नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वीएलएस सोर्सिंग एंड फाउंडर ऑफ 2CV, जो जॉब सीकर की मदद करता है इन रेज्यूमे राइटिंग एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू टिप्स फॉर फ्रेशर। इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे इंटरव्यूज को इजीली क्रैक करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट इज शोइंग अप फॉर द इंटरव्यू। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, शोइंग अप फॉर द इंटरव्यू इज द सिंपलेस्ट थिंग, इस पे हमें डिस्कस करने की क्या जरूरत है। बट आई थिंक आई हैव सीन in recent past, I've been into the industry for almost 15 years, और इन 15 सालों में, हाल के 1-2 सालों में मैं देख रहा हूं कि टर्न अप रेशियो बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होता जा रहा है, और स्पेशली इन केस ऑफ फ्रेशर्स। दैट मींस पीपल आर अप्लाइंग फॉर द जॉब बट दे आर नॉट टर्निंग अप फॉर द इंटरव्यू। अगर हम किसी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे और एग्जाम को देने ही नहीं जाएंगे तो एग्जाम में पास कैसे होंगे। सिमिलरली इफ यू वोंट अटेम्प्ट फॉर दैट इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू दोगे नहीं तो इसका मतलब कि आप डेफिनेटली ऑलरेडी उस इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं। इससे मुझे एक बहुत मजेदार किस्सा याद आता है। एक गांव में एक आदमी था, वो रोज देवता के सामने जाके रिक्वेस्ट करता था कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरी लॉटरी लगवा दो। वो ऐसा निरंतर लगातार कई सालों तक करता रहा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, बहुत सारे साल गुजरने के बाद एक फरिश्ता नीचे से ऊपर देवता के पास जाता है और कहता है कि प्रभु, आप इसकी लॉटरी लगवा क्यों नहीं देते, ये इतने सालों से प्रार्थना किया जा रहा है आपसे। तो भगवान कहते हैं कि मैं खुद चाहता हूं कि इसकी लॉटरी लग जाए, बट ये कभी लॉटरी खरीदता ही नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि वी विश फॉर सो मेनी थिंग, वी विश फॉर अ गुड जॉब। हम चाहते हैं कि हमारी एक बहुत अच्छी जॉब लगे, बट जब वो अपॉर्चुनिटी आती है तो शायद हम घबरा जाते हैं या फिर हम सीरियसली नहीं लेते हैं, बट वी डोंट अटेम्प्ट फॉर दैट इंटरव्यू। वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल कमिट अवर सेल्फ कि व्हेनेवर वी अप्लाई फॉर एन इंटरव्यू, जब भी हमें किसी इंटरव्यू के लिए कॉल आए, चाहे वो कैंपस का हो या फिर इवन इफ दैट प्लेस इज लिटिल फॉर, वी शुड डेफिनेटली गो फॉर द इंटरव्यू और select the job which is relevant to you. So this is our next point. जब हम पहले से ही जॉब को देख लेंगे, पहले ही डिसाइड कर लेंगे, पहले ही समझ लेंगे कि हमें इस जॉब में अप्लाई करना ही है, बिकॉज दिस इज सुटेबल टू मी, दिस कुड बी, दिस इज क्लोज टू माई प्लेस, दिस हैज द रिक्वायर्ड स्किल जो मेरे पास है, दिस इज द पोजिशन विच वी वॉन्ट, दिस इज द सैलरी विच वी वॉन्ट। सो वी शुड always study these things beforehand, not on the day of interview। और हमें कोई भी जॉब पोर्टल खोल के ऐसा नहीं कि लगातार टिक 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 हर अप्लाई बटन पे, हर जॉब पे अप्लाई बटन पे क्लिक करते जाना है और फिर 10-15 मिनट में अपना काम खत्म हो गया। जब भी हमें कोई जॉब ओपनिंग दिखाई देती है, वी शुड केयरफुली रीड दैट जॉब डिस्क्रिप्शन कि क्या मैं इस जॉब के लिए सुटेबल हूं या नहीं। और अगर आपको लगता है कि दिस जॉब इज relevant to the qualification, to the experience that you have, only then apply for job। तो इस केस में हमने कम जॉब के लिए अप्लाई किया है which are relevant to us, and then you should definitely attempt to that job। So that was our second point, always read carefully and apply for relevant jobs। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। हमने अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया रेलेवेंट जॉब पे, वी हैव शोन अप फॉर द इंटरव्यू। नाउ our third point is arrive on time and dress professionally। समय पे पहुंचने का इंप्रेशन हमेशा बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ में आपको भी बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है और आप भी परेशान नहीं होते हो कि यू नो आई वुड बी लेट, वो क्या बोलेंगे, मैं परेशान, मैं जल्दी जल्दी ढूंढते हुए उस जगह को पहुंचोगे। समय से पहले आप निकलिए एंड ऑलवेज रीच ऑन टाइम, अ लिटिल बिफोर टाइम, एंड ड्रेस प्रोफेशनली। इन दोनों चीजों से आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा एंड यू विल बी एबल टू गिव योर इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया हुआ है, यू कैन वॉच दैट वीडियो थ्रू दिस आई बटन और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो दैट वाज आवर थर्ड पॉइंट। चलिए चलते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट की ओर, प्रिपेयर कॉमन क्वेश्चंस। कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं स्पेशली फ्रेशर्स के लिए जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपको उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना चाहिए। जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन आपको देना होगा, और ये किसी भी इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर। इसको कैसे स्ट्रक्चर्ड प्रिपेयर करेंगे, यू कैन अगेन, वी ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन दैट, डिटेल वीडियो, यू कैन गो टू दैट इनटू थ्रू दिस आई बटन
and or you can access that through the link in the description. Apart from tell me about yourself, you can study about the company. वो आपसे पूछ सकते हैं why you want to apply to this company, why you want to work with us, या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि आपने क्या सोच के इस जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको क्यों लगता है कि हमें आपको हायर करना चाहिए। इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर आप तब दे पाएंगे, जैसा कि हमने पहले बोला, अप्लाई टू रेलेवेंट जॉब। अगर आपने वो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा, आप जरूर उसका आंसर दे पाएंगे एंड कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। So that was our fourth point, always prepare for common interview question. So चलिए चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, बी यू, बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक। आई थिंक कभी कभी जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपने दिमाग में एक इमेज सी क्रिएट करते हैं और लगता है कि इस इमेज को इंटरव्यूअर जरूर खरीद लेगा या उसको जरूर ये पसंद आएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक वी शुड डू दैट। आप अगर ज्यादा बोलने वाले हैं, आप अगर कम बोलने वाले हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी इंग्लिश खराब है, डोंट फेक एक्सेंटेड, डोंट फेक अ पर्सनैलिटी। जैसे एक जॉब करने के लिए आपको लगता है कि एक अच्छी कंपनी की तलाश है, उसी तरह हर कंपनी को भी एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश होती है, जिसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, उसका एक्सेंट बहुत अच्छा हो। हर कंपनी की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, एक डिफरेंट कल्चर होता है, एक डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर होता है टू जज द कैंडिडेट। सो जस्ट बी यू। हो सकता है अगर आप फेक करेंगे और वहां पे सेलेक्ट हो गए तो हो सकता है आप जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छा न लगे। सो जस्ट बी यू, बी ऑथेंटिक। आप हो सकता है पहले पे ना सेलेक्ट हो, दूसरे में ना सेलेक्ट हो, तीसरे में ना सेलेक्ट हो, कोई बात नहीं, आपको हमेशा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड लेट द फेट डिसाइड द राइट प्लेस फॉर यू। और जब आप सही जगह पे पहुंचेंगे तो आप ज्यादा समय तक काम करेंगे, ज्यादा अच्छे से और ज्यादा खुशी से काम करेंगे। बिकॉज आई हैव सीन देयर आर मेनी रिक्वायरमेंट, जहां पे हम बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आती है और वो बोलते हैं वी नीड फॉर दिस रोल वी नीड समबडी विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। बट ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है कि वो बोलते हैं कि यार इस रोल के लिए हमें थोड़ा देसी सा बंदा चाहिए, इंग्लिश ज्यादा अच्छी हो ना हो बट बहुत मेहनती हो या ईमानदार हो। और similarly with the kind of personality you have, you should own it and go for an interview and work at a place where they accept you the way you are. So you should never fake it. And एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी अपने क्वालिफिकेशन, एकेडमिक्स, आपका एक्सपीरियंस, किसी भी की चीज के बारे में आपको इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना चाहिए। दैट विल डेफिनेटली नॉट लीड टू समथिंग गुड। So always be you, be authentic, be honest in an interview. So guys, these were 5 tips for interviews. We discussed number 1, show up. Number 2, apply to relevant jobs. Number 3, arrive on time and dress professionally. Number 4, practice common interview question. And number 5, be you, be honest, be authentic. So if you like this video, do subscribe to our channel and share it with your family and friends, people whom you think can get benefited out of it. और इंटरव्यू टिप्स और रेज्यूमे राइटिंग हेल्प के लिए आप हमारी वेबसाइट truecv.com भी विजिट कर सकते हैं। और कमेंट में हमें जरूर बताएं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, या अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेरी हो। सो वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।